दोस्तों मैट्रिक इंटर एग्ज़ाम के रिलेटेड काफ़ी बड़ी अपडेट आ चुकी है। मैट्रिक एग्ज़ाम फॉर्म कब से भरा जाएगा, इंटर एग्ज़ाम फॉर्म कब से भरा जाएगा, या जो छात्राओं का 2027 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक या फिर इंटर का एग्ज़ाम देना है, जो छात्राएं अभी 2026 में या तो 10th क्लास में पढ़ रहे हैं या 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, उन सभी का फाइनल एग्ज़ाम कब से होगा, ये सारी चीज़ों को हम यह वीडियो में बताएंगे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं वैसे स्टूडेंट के बारे में जो 2027 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक या फिर इंटर का एग्ज़ाम देने वाले हैं एंड जो स्टूडेंट अभी 2026 में या तो 10th क्लास में पढ़ रहे हैं या फिर 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट का 2027 के फरवरी महीने में मैट्रिक और इंटर का फाइनल एग्ज़ाम वार्षिक परीक्षा होने जा रहा है। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए अब जाहिर सी बात है कि भाई जब तक एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा जाएगा और एडमिट कार्ड नहीं आएगा तो एग्ज़ाम नहीं होगा। तो आखिर इनका एग्ज़ाम फॉर्म कब भरा जाएगा, इनका ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड कब आएगा, और इसके अलावा एग्ज़ाम फॉर्म के बाद भी कुछ ऐसे प्रोसेस है जो हमें करने होंगे एग्ज़ाम होने से, यानी कि फाइनल एग्ज़ाम होने से पहले तक सारी बातें मैं स्पष्ट करने वाला हूँ इस वीडियो में। क्योंकि देखिए आप जान रहे हैं कि 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए जो एकेडमिक जो एक्टिविटीज़ है, क्रियाकलाप है, वो लगातार चल रहे हैं। अभी देखिए कि डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आया हुआ है और डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आने के बाद उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। उल्टी गिनती किस चीज़ के लिए? तो अब डमी आया, अब इसके बाद लगातार कुछ न कुछ आपकी प्रक्रियाएं चलती रहेगी, कुछ न कुछ काम आपके लिए होता रहेगा। अभी देखिए डमी आया हुआ है, अभी डमी रजिस्ट्रेशन का डेट जो है ये तो अभी पहला डेट है, इसके बाद कम से कम 2 बार और डेट बढ़ेगा इसका, और उसके बाद जब उसका फाइनल डेट में ख़त्म हो जाता है तो फिर आता है मूल रजिस्ट्रेशन कार्ड, ओरिजिनल कार्ड कहिए या फिर उसको मूल पंजीयन पत्र कहिए, वो आता है। और उसी के साथ आता है एक ही नोटिफिकेशन में रजिस्ट्रेशन कार्ड भी जारी होने की सूचना रहेगी, और उसी नोटिफिकेशन में यह भी सूचना रहेगी कि भाई मैट्रिक का एग्ज़ाम फॉर्म कब से भरा जाएगा और इंटर का एग्ज़ाम फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा। तो अब ये जो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड है, जब इसका सारा काम फाइनलाइज हो जाएगा, इसमें सुधार वगैरह काम हो जाएगा, इसके बाद जो घोषणा पत्र का अपलोड करने का काम है वो हो जाएगा। तो उसके बाद आयोग मूल पंजीयन पत्र और एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट जनरली ये कब तक आएगा। तो देखिए पिछले साल का अगर हम बात करें तो 5 सितंबर से एग्ज़ाम फॉर्म भरने की शुरुआत हुआ था, और अगर हम बात करें नॉर्मली क्या डेडलाइन रहता है, तो नॉर्मली यही डेडलाइन रहता है। अगर उसके और पीछे जाइएगा तो 25 अगस्त से भराना शुरू हो गया था। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों में 10 दिनों का डिफरेंस है। अगर उसके और पीछे पिछले साल जाइएगा तो भी 25 अगस्त से भरने की शुरुआत हो गई थी। तो अगस्त लास्ट, अब चाहे 25 हो या 27 हो या 26 हो या फिर सितंबर के शुरुआत में ही मैट्रिक और इंटर का एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक नोटिफिकेशन में आएगा, उसी नोटिफिकेशन में लिखा हुआ रहेगा कि जिन स्टूडेंट ने पहले रजिस्ट्रेशन करवाया है, उन रजिस्ट्रेशन करवाए हुए स्टूडेंट का डमी जारी किया गया, उनके सुधार के उपरांत अब मूल रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी किया जा रहा है, और ऐसे स्टूडेंट का एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट भी जारी किया जा रहा है। एक ही नोटिफिकेशन में दोनों बात रहेगी। अब यहाँ पे हो सकता है कुछ स्टूडेंट ये सवाल करे कि भाई अभी तक 2027 में हमें मैट्रिक अंडर का एग्ज़ाम देना तो था, बट रजिस्ट्रेशन हमारी चूक से, भूल से छूट गया है। तो मैं बता दूं कि देखिए एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले ये कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट चल रही है, उस बीच में भी रजिस्ट्रेशन का डेट एक बार कम से कम ज़रूर आएगा, कम से कम एक बार तो ज़रूर ही आएगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन का डेट जब भी आएगा तो मैं आपको सूचना ज़रूर दूंगा, उस वक्त आप लोग को नहीं चूकना है। अगर उस वक्त चूक गए ना तो फिर 2027 में मैट्रिक या इंटर का एग्ज़ाम देने बिहार बोर्ड से आप भूल ही जाइए, ठीक है। तो डेट तो आएगा ही आएगा। चलिए सितंबर में
एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट मान लेते हैं कि एग्ज़ाम फॉर्म ना भर पाए तो यानी कि डेट आया हो फॉर्म भरने का बट वह किसी कारणवश वह एग्ज़ाम फॉर्म ना भर पाए, तो मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम फॉर्म भरने का काम जो है 1 महीने से लेकर के 1.5 महीने तक चलते रहता है। ऐसा नहीं है कि एक मौका मिला तो मौका मिला, मतलब कई बार किसी किसी साल ऐसा हुआ है कि 2-2 महीने तक डेट इसका दिया गया, यानी कि सितंबर से शुरू हुआ, पूरा सितंबर, पूरा अक्टूबर, आधा नवंबर तक एग्ज़ाम फॉर्म भरे गए हैं। किस लिए? ताकि किसी भी कारण कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम देने से वंचित ना हो सके, छूट ना सके, तो डेट भरपूर मिलेगा। हालांकि उसकी चिंता नहीं करनी है। जैसे ही डेट आए फर्स्ट डेट में ही आपको अपने स्कूल से जा कर के एग्ज़ाम फॉर्म भर देना है। एक सवाल आपके मन में और आएगा कि मान लीजिए एग्ज़ाम फॉर्म जारी हो गया, क्योंकि एग्ज़ाम प्रिंटेड आता है, उसमें जो है वो आपका सारा डिटेल छपा रहेगा, आपका फ़ोटो, सिग्नेचर, आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, सब कुछ छपा हुआ रहेगा। बट ध्यान ये देना है कि सुधार जो भी कराना है आपको डमी रजिस्ट्रेशन का जो डेट है ना, उस डेट में कराना है। एग्ज़ाम डेट जारी होने के बाद आप उस एग्ज़ाम फॉर्म में सोचिएगा कि हम अपने अपने हिसाब से कोई भी सब्जेक्ट भर दे, कोई भी सब्जेक्ट चुन ले, उससे कोई भी मतलब नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसा आपका जो उस वक्त एक रजिस्ट्रेशन कार्ड मिलेगा आपको अपने स्कूल से प्रिंट करके सिग्नेचर मुहर करके एक रजिस्ट्रेशन कार्ड मिलेगा, जो अभी डमी आया है सेम ऐसा ही रहेगा। फ़र्क इतना है कि उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा। अभी अगर आप मैट्रिक या इंटर के डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड के देखिएगा, उसमें सब कुछ है छपा हुआ, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर में XX काट कर के लिखा हुआ है, मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। और जो मूल पंजीयन पत्र आता है उसमें रजिस्ट्रेशन कार्ड तो लिखा हुआ रहेगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लिखा हुआ रहेगा और उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर भी रहेगा। अब उसमें जो डिटेल्स छपकर आएगा तो वही आपके एग्ज़ाम फॉर्म पे भी छपकर आएगा। और उसमें फिर आप सोचिएगा कि एग्ज़ाम फॉर्म में हम थोड़ा बहुत चेंज कर लें, सब्जेक्ट बदल लें, डिटेल्स बदल लें, या नाम काट करके अपना नाम या माता का नाम या पिता का नाम काट करके वहाँ पर गलत है तो सही लिख दें तो हमारा सही हो जाएगा। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो आ गया है ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड में या एग्ज़ाम फॉर्म में तो वही रह जाता है। ठीक है, सुधार जो भी करना है अभी ही करना है। बट हाँ, एक राहत का बात है, वो राहत का बात क्या है भाई? तो वो राहत का बात यह है कि एग्ज़ाम फॉर्म जो लोग भरेंगे ना, तो उनका फिर एग्ज़ाम फॉर्म का भरने का डेट ओवर होने के बाद उनके लिए वो डमी एडमिट कार्ड आएगा और फिर उसमें अपना नाम, माता का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ छोड़ करके बाकी सारी चीज़ें सब्जेक्ट भी आप सुधार कर सकते हैं। ये एक राहत की बात है। ठीक है, एग्ज़ाम फॉर्म हम भर देंगे, डमी आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो है 10th और 12th क्लास वालों का सेंटअप एग्ज़ाम, जिसको हम लोग उत्प्रेरक परीक्षा भी कहते हैं, और ये एग्ज़ाम समझिए कि 10th और 12th क्लास का उनके अपने स्कूल में होने वाला फाइनल एग्ज़ाम है। मतलब इस एग्ज़ाम के बाद 10th और 12th वालों को उनके अपने स्कूल से छुट्टी, उनके अपने स्कूल में उनका फाइनल एग्ज़ाम हो गया। अब वो आगे उत्प्रेषित कर दिए गए, सेंटअप अब कर दिए गए। किस चीज़ के लिए भाई? तो फरवरी में होने वाले मैट्रिक और इंटर एग्ज़ाम के लिए। वो सेंटअप एग्ज़ाम अक्टूबर से नवंबर तक होता है। जैसे इससे पहले क्या हुआ है कि अक्टूबर में हुआ मैट्रिक का तो नवंबर में हुआ इंटर का, या अक्टूबर में हुआ इंटर का तो नवंबर में हुआ मैट्रिक का, ऐसा ही होता है। ठीक है, पहले इंटर का एग्ज़ाम हुआ करता है, नॉर्मली पहले इंटर का सेंटअप का एग्ज़ाम लिया जाता है, तो वही अक्टूबर से नवंबर में आपका सेंटअप एग्ज़ाम हो जाएगा। और अगर हम सेंटअप एग्ज़ाम का बात करें तो इसके लिए अलग से आएगा एक वीडियो, उसमें सारे डिटेल्स दिए जाएंगे। उसमें जैसे कि उसमें बैठने का क्या नियम है, पास करने का क्या नियम है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। आई होप डैट ये सारी चीज़ें आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर इसी प्रकार के नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।